Hello students, today we are going to discuss derivation of electrical intensity due to electric dipole at transverse position. So as you have seen in this diagram, we have a dipole. Dipole consists of two opposite nature of charges. Here one is minus q charge placed at a point A and a plus q charge placed at a point B, and the center of the dipole is O. Now you have to calculate the electrical intensity at a point P due to this dipole. सो बेटा हमने सेंटर से P तक का डिस्टेंस मान लिया R, और क्योंकि हमारे दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है 2a, तो हमारा हाफ डिस्टेंस O2A कितना हो गया A, एंड O2B इज आल्सो व्हाट, दिस इज आल्सो A. सो एज यू हैव सीन कि हमारा जो परपेंडिकुलर पोजीशन होती है उसी को हम सेंटर ऑफ डायपोल से जो P तक का डिस्टेंस है दैट इज R, इसी पोजीशन को हम ट्रांसवर्स पोजीशन बोलते हैं, या ब्रॉड साइड भी बोल सकते हैं, या कोएक्सियल भी बोल सकते हैं, या इक्वेटोरियल भी बोल सकते हैं. सो किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो the distance between A to P and P to B is what? जब हमारा सेंटर से हमने ये डिस्टेंस लिया है, P to A and A to B is same, so the value of this AP and BP is under root R square plus A square. ये आपके पास में क्या आ गई, वैल्यू आ गई, बिकॉज हमने यहाँ अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम. द बेस इज A and the perpendicular is R, so hypotenuse become under root R square plus A square. Now we are finding electrical intensity due to plus Q charge. So electrical intensity due to plus Q charge is E1 equal, you will write mod of E1 equal 1 upon 4 pi epsilon naught. You can also consider here dielectric medium. अगर आप dielectric medium assume करेंगे तो आप epsilon naught के बाद में epsilon r भी लिख सकते हैं. चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. सो द डिस्टेंस इज प्लस क्यू चार्ज से P तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, BP, और BP का स्क्वायर. सो एज यू हैव सीन BP की वैल्यू है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. राइट इट हियर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू. एंड the direction is, as you have seen, plus q charge है तो डायरेक्शन कहां जाएगा E1 का, आउटवर्ड. so the direction is along BP vector, B से P की तरफ. now the electrical intensity due to minus q charge E2 equal 1 upon 4 pi epsilon naught charge upon distance का square. here also distance is same, as you have seen AP equal BP equal under root R square plus A square. अब इसका भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट 1 से हट जाएगा. अगेन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट R square plus A square. राइट. नाउ सी बेटा, आपके पास में अब आपको डायरेक्शन लिखना है, बिकॉज हम माइनस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो हम मैग्नीट्यूड यहाँ लेंगे और डायरेक्शन उसके आगे लिखेंगे. डायरेक्शन इज P to A. व्हाई E2 का डायरेक्शन P to A क्यों है हमारे पास में, एज यू हैव सीन माइनस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की तरफ. चार्ज के माइनस क्यू चार्ज में डायरेक्शन लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड आती है, अंदर आती है. दैट्स व्हाई द डायरेक्शन बिकम PA वेक्टर. द डायरेक्शन इज अलोंग P to A, PA vector. Now you have to find the resultant intensity. This is your equation number 1. This is your equation number 2. अब जब आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है तो क्योंकि आपको यहाँ देख सकते हो इफ दिस इज योर P पॉइंट और E1 का डायरेक्शन ऐसा आउटवर्ड है और E2 का डायरेक्शन आपका ऐसा इनवर्ड है, दे आर नॉट इवन पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन एंड नॉट इवन पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, हम इन्हें कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. सो हियर वी विल component of resolve it into components. So this term become E1 sin theta and this will become E1 cos theta. Clear? Similarly, at this line what you will get, you will get E2 sin theta, and in the same line you will get the component cos component of E2 cos theta. From here we can say E1 cos theta and E2 cos theta are pointing in same direction, but E1 sin theta and E2 sin theta are having same magnitude but opposite in direction. So this term and this term cancel out each other. तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉस कंपोनेंट ऑफ बोथ द इंटेंसिटीज. यहाँ आप फिर से देख सकते हैं. अब हम इसको रिजोल्व करेंगे. सपोज E1 को अगर हम रिजोल्व करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपका E1 sin थीटा, और यहाँ आप लेंगे क्या E1 cos थीटा. Again, this one is your E2 sin theta and this one is your E2 cos theta.
सो आप देख सकते हैं बेटा इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज ओनली ड्यू टू कॉस कंपोनेंट। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equals to mod E equal E1 mod plus E2 mod. Write down the values. 1 upon 4 pi epsilon naught charge upon r square plus a square cos theta. As you have seen here E1 और E2 mod E1 E2 की वैल्यू में हमें क्या लेना पड़ेगा, उनकी cos कंपोनेंट लेना पड़ेगा। You can also write like this E1 cos theta plus E2 cos theta. दोनों के cos component and sin components are cancel out each other. So this one is the value of suppose E1 cos theta and this is the value of E2 cos theta 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus a square. Again this become cos theta. As you have seen this is and this quantity both are same, so we can write it twice only because they are in addition, so we can write it twice of 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus a square cos theta. Now you have to find the value of cos theta. तो cos theta की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास में। You can write here suppose this is your O, this is your P and this is your A. This value is A, this is R and this is under root R square plus A square. यही था हमारे फिगर में। अब आपको cos की वैल्यू निकालनी। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास में a है, हाइपोटेनस हमारा है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। प्लेस द वैल्यू हियर। जैसे ही आप यहाँ वैल्यू डालेंगे द एक्सप्रेशन बिकम्स 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। cos की वैल्यू डाल रहे हैं अब हम a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ बेटा सी this is this quantity having power 1 and this quantity having power half. So half plus 1 becomes 3 by 2. So resultant intensity is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus a square power 3 by 2. हमारे पास में 2 भी चल रहा था मल्टीप्लीकेशन में and ऊपर हमारे पास में क्या था, a भी था। Now arrange this equation. When you arrange this, this become write only mod here. 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught. You also write here 2a into q 4 pi epsilon naught और ये अपॉन में अपने पास में है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3 by 2। बिकॉज बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो हमारे आंसर में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आना जरूरी है। We know that 2a into q is what? Small p and small p is what? Electric dipole moment. So E equal 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r square plus a square power 3 by 2, whole power 3 by 2. Now beta consider here one condition. If your p point is very far away, it means if r is very greater than a, then what? Then value of a square is negligible. How? Let's see this with the diagram here. As you have seen, ये P पॉइंट जो है अगर हम इसे कहीं बहुत दूर, बहुत ऊपर की तरफ कहीं बहुत दूर लेके जाए तो ये R हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा कंपैरेटिवली टू A अपनी जगह चेंज नहीं करेगा बिकॉज डायपोल इज देयर ओनली। बट हम बोल रहे हैं P पॉइंट अगर बहुत दूर चला जाए O से, सेंटर ऑफ डायपोल से, तो R बहुत बड़ा हो जाएगा कंपैरेटिवली टू A। देन व्हाट? देन वैल्यू ऑफ A स्क्वायर इज नेग्लिजिबल बिकॉज R हमारा बहुत बड़ा है, तो जो छोटी वैल्यू होगी उसे आप नेग्लेक्ट करें। So from here a square is negligible. So the answer will be 1 upon 4 pi epsilon naught p upon a square neglect हुआ, ये r की पावर 2 और उसकी पावर कितनी 3 by 2, 2 से 2 cancel, what you will get r cube. Now this is your electric field intensity due to electric dipole at transverse position. Now if you want to write it in the form of vector quantity, placed vector sign here, यहाँ पे p भी एक vector quantity है and placed r cap here. So this is the expression for electric field intensity due to electric dipole at transverse position and the unit of electric field intensity is Newton per Coulomb. Okay beta,
ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।